हेलो, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ गीता में। इस बार मैं आपको एक कहानी बताऊंगी जो मत्स्य अवतार में है। यह कहानी हिंदी में है, तो अगर आप चाहो आप इंग्लिश में भी चला सकते हो, बट अभी भी नहीं आई है। तो ये नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश में आएगी और फिर मत्स्य अवतार के बाद सारे जो वीडियोस अभी तक मैंने अपलोड किए हैं, जैसे कि द सेज एंड द मैन, वो सारे वीडियोस सब हिंदी में आएंगे। फिर हम नए वीडियोस कंटिन्यू करेंगे, ऐसे हमारा चैनल चलेगा। तो अगर पहले हिंदी आएगा फिर इंग्लिश आएगा, पहले हिंदी आएगा फिर इंग्लिश आ जाएगा, ठीक है। तो आज मैं आपको एक कहानी बताऊंगी मत्स्य अवतार की, जो बहुत अच्छी कहानी है और ये मैंने इंग्लिश में अपलोड की थी शॉर्ट्स में। तो आपने शायद लास्ट वीडियो में जो इंग्लिश में था, आपने ये दो फेरीज को देखा होगा। ऐसी दो फेरीज, एक फेरी बुखार में चली गई है क्योंकि इनका क्या है कि उड़ नहीं पा रही है, तो अभी बुखार हो गया है। तो नेक्स्ट वीक आएगी वो। और मारिया, इसका नाम था सोफिया, जो अभी मैंने दिखाया। जो मारिया थी ये वाली, ये बहुत बिजी है, बहुत बिजी हो गई है। इसकी हॉलीडेज भी ख़त्म हो गई है और अब उसको बहुत काम आ गया। तो उसने कहा था अब मैं हर थर्सडे फ्री हूँ, तो इसलिए अब मैं हर थर्सडे आऊँगी। तो अब हर थर्सडे वीडियो होएगा, हर थर्सडे फ्राइडे, ओके। तो ये लास्ट बार है जो आउट ऑफ टाइमिंग हो रहा है, मतलब आज ट्यूसडे है, तो डे आफ्टर टुमारो आ जाएगी एक नई वीडियो। तो मैं अपने नए दोस्त को लाई हूँ, उसका नाम है माउस। मेरा नाम है माउस और मैं एक अच्छे से दोस्त हूँ पलक का, हाँ। और ये मेरी दोस्त है मिमी। कैसी हो तुम मिमी? हेलो, मैं हूँ मिमी, मैं माउस की सबसे प्यारी दोस्त। अरे मिमी बेबी बहुत शैतान है। तो अब आप कहना चाहोगे कुछ? हाँ मिमी, अब तुम जाओ। हाँ, अब तुम कुछ कहना चाहते हो माउस? हाँ, मैं कहानी बताना चाहती हूँ, बट कहानी से पहले हम क्या कहते हैं? हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बहुत अच्छी तरह से तुमने गाया, थैंक यू। हाँ, अब हम दोनों साथ में कहानी बताएंगे ताकि आपके लिए हम इंटरेस्टिंग कर सके। तो एक बार एक राजा रहता था, उसका क्या नाम था? माउस? सॉरी, उसका नाम था राजा सत्यव्रत। हाँ, उनका नाम था राजा सत्यव्रत। वह बहुत अच्छे राजा थे और वो अपनी पूरी कंट्री को प्रोटेक्ट करके रखते थे। एक दिन वह नदी के सामने गए थे, या ओशन के सामने, और फिर वो बैठ गए। बस वो पानी को देख रहे थे। फिर उन्होंने एक बूंद पानी लिया, ऐसे, मतलब एक टुक ऐसे लिया पानी से, ओशन से। और फिर उन्होंने क्या देखा कि उनके हाथ में मछली आ गई थी, बहुत ही गोल्डन कलर की मछली थी। तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं इस मछली को हार्म कर रहा हूँ, मैं उसको वापस डाल देता हूँ ताकि वो मरे ना। क्योंकि आपको पता है कि मछली के पास दूसरे ऑर्गन्स होते हैं जो उनके हेल्प करते हैं ब्रीथ करने में पानी में। उनके पास गिल्स होते हैं जो मतलब कुछ होते हैं जो हेल्प करते हैं उनको ब्रीथ करने में। बट हम ह्यूमंस के पास लंग्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं ब्रीथ करने में, लेकिन हम पानी में नहीं ब्रीथ कर सकते। हम नोज से ब्रीथ करते हैं, वो अपने गिल्स से ब्रीथ करते हैं। वी ब्रीथ, हम अपने लंग्स और नाक से ब्रीथ करते हैं।
लेकिन वह अपने गिल्स के साथ ब्रीथ करते हैं, जो सारा जो पानी में जो ऑक्सीजन होता है ना, सारा ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। अब हम शुरू करिए, साइंस लेसन बन रहा है। हाँ सॉरी। तो फिर वो राजा सत्यव्रत ने लग दिया। फिर फिश ने कहा, ये फिश है और मैं राजा हूँ। फिर फिश ने कहा, अरे यार राजा सत्यव्रत जी, मैंने आपके ऊपर रेफ्यूज लिया था, लेकिन आपने मेरा ट्रस्ट बिगाड़ा। मैंने सुना कि आप सारे लोगों को प्रोटेक्ट करते हो, लेकिन आप पशु पक्षियों को नहीं प्रोटेक्ट करते। मैंने अपने रेफ्यूज लिया था, मैंने आप पे ट्रस्ट किया था, आपने सारा तोड़ दिया। मैंने सुना था कि आप सबको ढंग से प्रोटेक्ट करते हैं। कोई मुझे खा लेगा? मुझे खाना चाहते हो आप? आप चाहते हो कि मैं खा जाऊं? मतलब मैं किसी जानवर से मर जाऊं? कोई जानवर मुझे खा ले? इतने बड़े बड़े होते हैं वो एनिमल, इतने बड़े बड़े कि हमने सोचा भी नहीं। बहुत बड़े होते हैं, वो मुझे मार देंगे। फिर राजा जी ने कहा, अरे मैं सबको प्रोटेक्ट करता हूँ, आप आओ। आपकी चिंटू सी फिश थी, आप आओ। आप बहुत छोटे हो, आपके लिए तो पूरा पैलेस ही आपके लिए हो सकता है। आपके लिए एक छोटा सा, इतना सा भी काफी रह सकता है। फिर वो लेके गया, अपने गार्ड्स को बुलाया, कहा कि गार्ड्स इसको लेके जाओ। फिर गार्ड्स इसको लेके गए पानी में भर के। फिर उन्होंने इसको एक छोटे कंटेनर में ट्रांसफर किया, इतने में, इतनी चिंटू सी कंटेनर में। फिर सडनली जब राजा सत्यव्रत जाता है तो फिर उसको एक आवाज आती है, हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी। ये मिमी बनेगी, हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी, मैं बहुत बड़ी हूँ, मुझे आ ही नहीं रहा है, प्लीज। ये फिश है, ऐसे सोचो, और वो बड़ी हो गई है। फिर राजा सत्यव्रत आए, कह रहे थे, क्या हुआ मेरी मछली को? हेल्प मी, मुझे बचाओ, मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। वो भी नहीं कर पा रही। तो राजा सत्यव्रत ने अपने गार्ड्स को बोला, गार्ड्स, हाँ सर, आप प्लीज इस फिश को दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करो। गार्ड्स ने कहा ठीक है, एंड दे शिफ्टेड। फिर जब वो जा रहा था कोर्ट रूम में, तो फिर वापस आवाज आए, हेल्प मी, मैं वापस, मुझे बचाओ, मैं बड़ी हो गई हूँ। फिर वो बड़ी हो गई, बहुत, इतनी बड़ी हो गई, हाँ, और इतना बड़ा कंटेनर कहीं आ सकता है? नहीं ना। तो फिर ओशन ही हो सकता है, बट वो कोई जानवर उसको खा लेगा। तो फिर क्या किया, राजा सत्यव्रत ने बहुत सारे रॉयल पूल्स थे जिसमें खेलते हैं पानी में, वो बीच जैसा, तो उनके पास बहुत सारे पूल्स थे, उन्होंने उसमें डाल दिया। बट वो उससे भी बड़ी हो गई, उसने कोई और पूल में डाला, उससे भी बड़ी हो गई। पूल्स कुछ भी नहीं में फिल्ट हो पाई। फिर उन्होंने लेक में डाला, लेक से भी बड़ी हो गई। फिर उन्होंने ये डाला, उससे भी बड़ी हो गई, सब चीज़ों से बड़ी होती जा रही थी। फिर राजा सत्यव्रत ने कहा, यू आर गेटिंग बिग, आप बड़े हो होते जा रहे हो, मैं आपका कुछ नहीं कर सकती। मछली ने कहा, राजा सत्यव्रत, मैं श्री कृष्ण हूँ और मैं आया हूँ आपको बताने के लिए कि प्रलय आने वाला है। प्रलय क्या होता है कि जो पानी होता है, ओशन, आपने सुनामी नहीं देखी है, जो पूरा ऊपर आ जाती है, सारा मतलब पूरी सिटी को खा जाती है, सिटी से भी ऊपर चली जाती है और फिर सारा खा लेती, फिर अंदर चली जाती है ओशन में। ये देख लो कि सुनामी एक्चुअली राइजिंग ऑफ ओशन लेवल्स होता है। अब वापस ये सोशल स्टडीज की क्लास बन रही है। हाँ, मैं समझा रही हूँ ताकि समझ सके हमारे दर्शकों। हाँ, तो फिर
वह सुनामी की तरह प्रलय होता है, मतलब पूरा धरती रिस्टार्ट हो जाएगी। फिर राजा सत्यव्रत डर गया। उन्होंने कहा सच में? तो उन्होंने कहा हाँ, तो आपको 7 सेजेस को लेके जाना है। क्या? 7 सेजेस को, और आपको उनको लेके जाना है। ये इसीलिए हुआ है क्योंकि जो कुछ भगवान होते हैं जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आपको रहना चाहिए। जब ब्रह्मा जी सोने वाले थे तो किसी ने किडनैप कर दिया और उनको ओशन में लेके चले गए। तो इसीलिए कृष्ण जी कह रहे थे कि इसीलिए मुझे नीचे ओशन में जाके फाइट करनी पड़ेगी, इसीलिए मैं फिश के फॉर्म में आया हूँ, वरना मैं ह्यूमन के फॉर्म में आता। और आप सारे 7 सीजेस को ले लो, बस पेड़ पौधे सारी चीज़ों को बचाओ, क्योंकि वह 7 सेजेस ही बना सकते हैं सारे ह्यूमन बीइंग्स। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है राजा सत्यव्रत ने। फिर राजा सत्यव्रत ने क्या किया? राजा सत्यव्रत ने बोट ली अपनी। हाँ, राजा सत्यव्रत ने अपनी बोट ली और उन्होंने अपनी नाव ली जिसमें बहुत सारे लोग बैठ सकते थे। उन्होंने सारे पेड़ पौधे सब लेके डाल दी और सारे 7 सेजेस को बता दिया और लेके आ गए। फिर इट वॉज 1 वीक। हाँ, तो बिफोर, जब पहले ये सब करने का था, ये सब करने से पहले राजा सत्यव्रत बस बैठ गया था ओशन के सामने, अब तपस कर रहा था, बहुत बड़ी तपस। फिर जब 2-3 दिन बचे हुए थे तब उसने ये सारा काम शुरू किया। जब सारा काम हो गया वो बैठ गए थे अपने नाव में। फिर सडनली बड़ा सा स्टॉर्म आया, बहुत ही बड़ा, पूरा पानी की वेव्स बहुत लंबी सालों तक चलती गई, प्रलय खत्म ही नहीं हुई, 100 इयर्स तक चलती गई, 100 सालों तक। फिर जब चल रही थी प्रलय तो फिर श्री कृष्ण कह रहे थे अवतार में, राजा सत्यव्रत आप बोट उसमें टाई कर दो मेरे हॉर्न से, मेरी टेल से, और पीछे स्नेक, किंग्स ऑफ स्नेक, आप उसको टाई कर दो ताकि आप नीचे ना मर ना जाओ, आप डूब ना जाओ। तो फिर राजा सत्यव्रत ने श्री कृष्ण की सुनी। फिर सालों तक हो गए, फिर प्रलय खत्म हुई। फिर राजा सत्यव्रत ने पूरी धरती शुरू की और फिर 7 सेजेस ने सारे ह्यूमन बीइंग्स बनाए। इसीलिए ये अच्छी कहानी है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट है कि विष्णु जी मत्स्य में लेके आए। मत्स्य मीन्स फिश। इसका एक आसन होता है, मत्स्य आसन, हम फिश बन जाते हैं। वह मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, बट मैं शॉर्ट्स में दिखा सकती हूँ मत्स्य आसन। ठीक है, धन्यवाद कह दो। और हम क्वेश्चंस भी पूछेंगे उसके। हाँ चलो, अब क्वेश्चंस क्या, इस स्टोरी की नहीं, नेक्स्ट स्टोरी में मत्स्य अवतार की मैं पूछूंगी। अभी कॉबलर एंड द सेज। तो व्हाट डिड यू, सो क्या था, हाँ, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड, तो आपको क्या समझ में आया उस सेज एंड द कॉबलर वाली स्टोरी में? उस स्टोरी में क्या था जो आपको इतनी समझ आया? मतलब मॉरल नहीं लिखना है, बट आपको एक छोटा सा पार्ट लिखना है कि आप छोटा सा पार्ट लिखते हो, आपको उसमें क्या समझ आया। अब दूसरी चीज़ कि कौन सबसे अच्छा था, कौन सा आदमी सबसे अच्छा था, कॉबलर या सेज जो सन्यासी या जो भी है वो अच्छा था, या जो शू बनाता है, शू मेकर, वो अच्छा था। चलो ठीक है, अब हम 3 बार क्या कहेंगे? श्री कृष्ण अब मैं गाऊंगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओके, तो सबको गुड बाय कह दो मम्मी। गुड बाय, गुड बाय। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरी।